नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में, क्योंकि कंपनी को लेकर आज बाजार में दो बहुत ही अलग खबरें सामने आई हैं। एक तरफ अच्छी खबर है तो दूसरी तरफ कंपनी के ऑपरेशंस को लेकर कुछ चुनौतियां भी दिख रही है। अब बात करते हैं उस खबर की जो निवेशकों के लिए थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। एक, वेदांता मेटल बाजार ने FY26 में $5 बिलियन करीब $5 अरब की सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसमें कंपनी ने 30,000 से ज्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं। खास बात यह है कि इसमें 450 से ज्यादा MSMEs ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है और करीब $440 मिलियन का मेटल प्रोक्योरमेंट किया है। वेदांता ऑयल एंड गैस का Q1 आउटपुट सालाना आधार पर 17% गिरकर 77.7 किलो ऑयल बैरल के बराबर प्रतिदिन पर आ गया है। राजस्थान, रवा, कैम्बे और OALP जैसे एसेट्स में गिरावट देखी गई है। इसका असर टोटल ग्रॉस प्रोडक्शन पर भी पड़ा है, जो 8.5 मिलियन बो से घटकर 7.1 मिलियन बो रह गया है। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रिलायंस से जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स आई हैं, जो निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट वैल्यूएशन अब 18 लाख रुपए करोड़ के स्तर तक पहुंच गया है। इस उपलब्धि के साथ रिलायंस ने TCS को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, रिलायंस की कुल वैल्यूएशन भारत की 5 सबसे बड़ी IT कंपनियों की संयुक्त वैल्यू के बराबर हो गई है। केयर रेटिंग्स ने रिलायंस के NCDS और CPS के लिए केयर AAA स्टेबल और केयर A1 जोड़ रेटिंग को बरकरार रखा है। ये क्रेडिट रेटिंग अपडेट कंपनी के आधिकारिक संचार के माध्यम से साझा किया गया है। रिलायंस की जून MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बुक बढ़कर 1.35 लाख रुपए करोड़ हो गई है। रिलायंस और HDFC बैंक वर्तमान में सबसे अधिक लेवरेज्ड स्टॉक्स में शामिल है। 3 येस बैंक का Q1 FY27 का बिजनेस अपडेट काफी सकारात्मक रहा है। एडवांसेज, बैंक के एडवांसेज में 18.4% की साल दर साल बढ़त देखी गई है, जो अब 2.85 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गए हैं। डिपॉजिट्स, बैंक के डिपॉजिट्स में भी 14.3% YoY की ग्रोथ दर्ज की गई है। सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, बैंक ने फ्यूचर ऑपरेशंस को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला भी लिया है। बैंक के बोर्ड ने 16,000 करोड़ रुपए तक की फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। ये फंड इक्विटी और डेट के जरिए जुटाया जाएगा। इसके अलावा बैंक की वार्षिक आम बैठक यानी AGM 19 अगस्त को निर्धारित की गई है। 4 क्लासिक लीजिंग ने वित्त वर्ष 2026 FY26 में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 326% बढ़कर 111.7 लाख रुपए हो गया है। तुलना के लिए पिछले वित्त वर्ष FY25 में ये लाभ 26.2 लाख रुपए था। नतीजों के साथ कंपनी ने कुछ और जरूरी घोषणाएं भी की हैं। बोर्ड ने 1063.8 लाख रुपए के इक्विटी शेयर जारी किए हैं। कंपनी की EGM असाधारण आम बैठक 27 जून 2026 को निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, क्लासिक लीजिंग का मुनाफा जिस तेजी से बढ़ा है, वह निश्चित रूप से निवेशकों के लिए ध्यान देने योग्य है। 5, आज हम टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने अपने पोस्टपेड बेस को बढ़ाने और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बेहतर बनाने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। एयरटेल अपनी तकनीक का इस्तेमाल मुनाफा बढ़ाने के लिए कर रही है। 5G स्लाइसिंग, एनालिस्ट्स का कहना है कि भारती एयरटेल अपनी 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए अपने पोस्टपेड पैक्स को और बेहतर बना रही है, जिससे उनके ARPU में सुधार होने की उम्मीद है। सब्सक्राइबर बेस, कंपनी ने FY26 में 3 मिलियन नए पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं, जिसके साथ अब उनके कुल पोस्टपेड यूजर्स की संख्या 29 मिलियन तक पहुंच गई है। तो दोस्तों, एयरटेल लगातार अपने प्रीमियम कस्टमर बेस को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, जो भविष्य के लिए कंपनी की कमाई के लिहाज से काफी अच्छा संकेत है। 6, आज हम बात करेंगे रेमंड रियल्टी की, जिसने हाल ही में बाजार में जबरदस्त तेजी दिखाई है। कंपनी के Q4 और Q1 नतीजों से जुड़ी कुछ बहुत ही उत्साहजनक खबरें सामने आई हैं। रेमंड रियल्टी के शेयरों में काफी हलचल देखी गई है। रेमंड रियल्टी के शेयरों में एक बड़ी रैली देखी गई है, जहां एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें 10% तक का उछाल आया है। कंपनी ने अपने मजबूत Q4 अपडेट के बाद ये रैली दर्ज की है। मुंबई स्थित यह रियल एस्टेट कंपनी प्रतिष्ठित रेमंड ग्रुप का एक हिस्सा है। कंपनी के भविष्य के लक्ष्यों और हालिया बिक्री के आंकड़े काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। रेमंड रियल्टी का लक्ष्य FY27 तक 17-19% EBITDA मार्जिन हासिल करने का है। इतना ही नहीं, रेमंड रियल्टी की Q1 FY27 की प्री सेल्स 700 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो साल दर साल आधार पर 129% की वृद्धि है। ये ग्रोथ कंपनी के मजबूत डिमांड पाइपलाइन और बेहतर होते सेल्स मोमेंटम को दर्शाती है। तो दोस्तों, रेमंड रियल्टी का प्रदर्शन काफी दमदार लग रहा है और कंपनी भविष्य के लिए भी काफी आक्रामक लक्ष्य लेकर चल रही है। 7 GE पावर इंडिया ने अपने एक प्रमुख बिजनेस को डीमर्ज करने का फैसला किया है और यह डील JSW एनर्जी के साथ होने वाली है। क्या है डील? GE पावर इंडिया अपने दुर्गापुर बिजनेस को JSW एनर्जी के साथ डीमर्ज कर रही है। शेयरधारकों के लिए क्या है? इस डीमर्जर के तहत GE पावर इंडिया के शेयरधारकों को हर 139 शेयरों के बदले JSW एनर्जी के 10 शेयर मिलेंगे।
जीई पावर इंडिया ने 6 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे एनालिस्ट और इन्वेस्टर मीटिंग शेड्यूल की है, जहां इस बारे में विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। आज हम बात करेंगे सागिलिटी लिमिटेड के बारे में, जिसने हाल ही में अपने एनसीडीएस के रिडेम्पशन और ब्याज भुगतान को लेकर एक अहम अपडेट साझा किया है। सागिलिटी लिमिटेड ने 3 जुलाई 2026 को 149.5 करोड़ रुपए मूल्य के 1495 अनसिक्योर्ड एनसीडीएस को रिडीम किया है। कंपनी ने 1 अप्रैल 2026 से 2 जुलाई 2026 की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से 2.88 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान भी किया है, जो कि टीडीएस काटने के बाद है। तो दोस्तों, सागिलिटी की तरफ से यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय कार्रवाई है। आज हम चर्चा करेंगे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के बारे में, जिसने अपने Q1 FY27 के नतीजों में काफी अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। जीएलपी ग्रोथ। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ने Q1 FY27 में 16.4% साल दर साल योई की दर से जीएलपी ग्रोथ दर्ज की है, जिससे ये 30,319 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। डिसबर्समेंट। कंपनी के Q1 डिसबर्समेंट्स 11.9% योई बढ़कर 6,107 करोड़ रुपए हो गए हैं। एसेट क्वालिटी। कंपनी का पर 90 पोर्टफोलियो एट रिस्क बेहतर होकर 1.5% पर आ गया है। तो दोस्तों, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के ये आंकड़े कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और बेहतर होते एसेट क्वालिटी की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षिकी और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम कोई सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया किसी भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें या खुद अपनी रिसर्च करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।